कैदी नंबर 804 के ऊपर रैप किया है। उनको मैंने मना भी किया कि ना करवाएं, मुझे पता था उन्होंने पाकिस्तान वापस जाना है तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। मुर्जा अली शाह भाई इस चीज के गवाह हैं और इवन वीडियो भी मुर्जा अली शाह भाई के मोबाइल के अंदर बनी पड़ी थी। कैदी नंबर 804 मेरे में तो बनी नहीं, मैंने पोस्ट भी नहीं की, मुझे पता था क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है। उन्होंने मुझे बोला कि कैदी नंबर 804 पे आप बोल दो, मैंने बोल दिया। वो जो भी पीटीए के सपोर्टर्स थे उन्होंने इतना ज्यादा उसे लाइक किया, प्रमोट कर दिया। और उन्होंने इवन वो जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन पे भी बोला, उन पे भी हमने बनाया, उसको भी लोगों ने पसंद किया। दोनों रैप डाले, लेकिन एक पार्टी का शायद उन्होंने नहीं किया। मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता, ठीक है। जो मसले मसाइल मैं फेस कर रहा हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो पाकिस्तान में घर वाले उनके लिए मसले बने या रेहान भाई के लिए मजीद मसले बने। जिस दिन ये वीडियो पोस्ट की है, वो वीडियो जब वायरल हुई है, उसी दिन मुझे इंस्टा पे भी मैसेज आए। कुछ मेरे पाकिस्तानी दोस्त थे, मेरे अपने कुछ ताल्लुकात थे पुलिस वालों के साथ, जहाँ सबकी कॉल्स आई। और जो उनका मेरे साथ रवैया था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता कि वहाँ पे क्या सीन था। मैंने बारहा मुर्जा भाई को भी बोला, मैंने इनको भी बोला, ये जो रेहान भाई हैं उनके जरिए मैसेज पहुंचाया, क्योंकि मेरा डायरेक्ट लिंक नहीं था। मैंने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आज भी मानी कुरानी मुझे कॉल आई, और सारी बात नहीं खोल सकता, माना था उस बंदे की बात, और मैं खोल दूंगा तो फिर वो मुझे अगले उधर जीने नहीं देंगे। तो उसकी कॉल में सिर्फ एक कॉल थी, बड़े घर तो कॉल है। और जो उन्होंने मुझे बातें की और जो वो चाहते हैं वो यही है कि भाई मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ला ताल्लुक है मेरी, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे जिसके नाम पे दोगे मैं उसके नाम पे रैप कर दूंगा। मुझे नहीं भी नाम दोगे किसी का, मैं फिर भी रैप कर दूंगा। मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं अपना काम करूंगा। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी मुर्जा भाई से कि काइंडली मुर्जा भाई मेरी वीडियो को डिलीट कर दें, लेकिन उन्होंने बोला कि यार वीडियो इतनी वायरल हो गई, डिलीट नहीं हो सकती। चूंकि मेरे जो हल्का बाप है वो सारे नून लीग को सपोर्ट करते हैं, और वो मुझे कॉल्स भी कर रहे थे, इवन बेइज्जत लैदा कर रहे थे कि यार तू की कीता है। बट यार मैं आर्टिस्ट हूँ। कैदी नंबर 804 पे पहले भी गाना गाया, लेकिन मुझे नहीं समझ लगी कि इस दफा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट की गई हैं, जो कि मैं यूके में मेरे लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। तो मैं सिर्फ कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहता जिससे मजीद मसले मसाइल बने। हमारे जो अदारे हैं, जो उधर मेरे पुलिस वाले जितने भी अफसर हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा, हम आपकी इज्जत करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हों, और आपसे गुजारिश करते हैं कि काइंडली रेहान भाई के साथ एक अच्छा सलूक किया जाए और प्लीज़ उनकी हेल्प की जाए। कोई भी बंदा अब इस वतन का गद्दार नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, और पाकिस्तान के सियासतदान भी जिंदाबाद। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद मेरी भी जान छूट जाएगी जो मुझे कॉल्स वगैरह कर रहे हैं। और मैं ये ला तल्क़ी का ऐलान कर चुका हूँ कि मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सब पार्टीज मेरी अपनी हैं, सब सियासतदान मेरे अपने हैं, वो कोई भी सियासतदान हो, जियो और जीने दो।